हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल हेलो बुक्स। मैं आपकी फ्रेंड्स ये मीनाक्षी अरोड़ा आज की अपनी इस वीडियो में डिस्कस करूंगी ये जो रूल 36 सब रूल 4 है, इसका रिस्ट्रिक्शन कब तक नहीं लगेगा। जी हाँ, जो हमें जीएसटी आईटीसी में रिलैक्सेशन दी गई है वो क्या है, इस रूल को जो डेफर किया गया है वो हम आज की अपनी इस वीडियो में सब चीजें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एज यू ऑल नो that finance minister has deferred implementation of rule 36 sub rule 4। जी हाँ, इसे डेफर कर दिया गया था और ड्यू टू दिस डेफरमेंट ये जो 10% आईटीसी है ये बिजनेसेस को अलाउ कर दिया गया था दैट दे विल टेक फुल क्रेडिट and months Feb to August 20 returns without having to observe 10% ITC rule। बिल्कुल, और ये इसलिए किया गया था जो बिजनेसेस कैश फ्लो प्रेशर्स को झेल रहे हैं ड्यूरिंग इस कोविड पीरियड, तो उनको ये थोड़ा बहुत ईज दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन दी गई इंडस्ट्री को। Although industry needs to be very well aware that it is not a full waiver, it is only a deferral 10% rule whereby उनको इस सब चीजों से कंप्लाई करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव बेसिस पर ऑन सितंबर 20। जब वो अपनी सितंबर 20 की रिटर्न फाइल करेंगे तब उन्हें ये सब चीजें जो है क्यूमुलेटिव बेसिस पर करनी पड़ेंगी। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये पूरा रूल, ये डेफरमेंट, ये नोटिफिकेशन जो थी वो क्या थी, हमारे लिए कैसे बेनिफिट देगी, वो सारी चीजें। तो देखिए, जो रूल 36 सब रूल 4 है, जो हमारा बिफोर रिलैक्सेशन है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि दैट रजिस्टर्ड पर्सन दे शैल बी रिक्वायर्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी। जी हाँ, गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर टू वे ऑफ द टैक्स। जो आप आईटीसी ले सकते हो उन इनवॉइसेस का जो आपके जीएसटीआर टू वे में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, वो सिर्फ आप 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी ही ले सकते हैं। ये टैक्स पेयर को खुद कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट करना होगा बिफोर दे हैव टू फाइल देयर जीएसटीआर 3B। तो देखिए एग्जांपल के थ्रू, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है हमारा, वो रूल 36 सब रूल 4 क्या कहता है? अगर सप्लायर ने इनवॉइसेस अपलोड कर दिए हैं और वो 2A में भी अपीयर हो रहे होंगे, उस केस में आप बाइफरकेट कीजिए अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को इन एलिजिबल क्रेडिट और एलिजिबल क्रेडिट में, और एलिजिबल क्रेडिट को आप क्लेम कर लीजिए पूरा का पूरा। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है जब सप्लायर ने इनवॉइसेस अपलोड नहीं किए हैं, तो उस केस में वो 2A में भी अपीयर नहीं हो रहे होंगे, तब आप जो है सिर्फ 10% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट ही जो है इसको ले सकते हैं। इसे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो सपोज कीजिए जो आपका आईटीसी है वो एज पर बुक्स एलिजिबल 60,000 है और इनवॉइसेस अपलोडेड और अपीयर हो रहे हैं 2A में वो सिर्फ 80,000 के हैं। तो यहाँ आप इसको सबसे पहले बाइफरकेट करेंगे एलिजिबल और इनएलिजिबल आईटीसी में। एलिजिबल आईटीसी तो आप पूरा का पूरा ले लेंगे जो आपका है, और सिचुएशन आती है अगर आपका जो एलिजिबल आईटीसी तो है बट उसके इनवॉइसेस जो है आपके सप्लायर ने 2A में जीएसटीआर 1 में अपलोड नहीं किए हैं, तो वो आपकी 2A में भी फिर शो नहीं होंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 10% एलिजिबल आईटीसी का ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा केस है, इस एग्जाम्पल में हम लोग सिर्फ 50,000 तो पूरा जो कि एलिजिबल है, और ये जो 10,000 है जो 2A में अपीयर नहीं हो रहे हैं हमारे इनवॉइसेस, उस केस में हमारा जो है 50,000 का 10%, एलिजिबल आईटीसी का 10%, यानी कि सिर्फ 5,000, टोटल 55,000 का हम क्लेम कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, क्योंकि कोविड-19 चल रहा था, बहुत से इश्यूज जो हैं आ रहे थे और रिटर्न्स की भी ड्यू डेट्स को डिले कर दिया गया, तो यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ टैक्स पेयर को दिया गया कि वो अब इस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन कब तक के लिए? फॉर टैक्स पीरियड फेब 20 टू अगस्त 20 के लिए। इसके साथ साथ एक प्रोवाइजो भी इसमें डाला गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे ध्यान में रखना होगा। वो क्या कहता है कि दैट कंडीशन शेल अप्लाई cumulatively for periods Feb to August 20 and return in Form 3B for taxpayers September 20 shall be furnished with cumulative adjustment of ITC for said months। हाँ जी, आप देखिए, अगर आपको ऑप्शन दिया गया है, कोई रिलीफ दिया गया है, तो हर कोई उस रिलीफ को, उस बेनिफिट को अवेल करता ही करता है, कीजिए। लेकिन इन्होंने साफ साफ लिखा कि इसको आपको जब आप बैठेंगे सितंबर 20 की रिटर्न फाइल करने के लिए, तो तब आपको इसका सबका क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट करना होगा। तो एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबव अमेंडमेंट क्या हुआ कि टैक्स पेयर अब पूरा का पूरा फुल आईटीसी अवेल कर सकते हैं रिगार्डिंग इनवॉइसेस, हर इनवॉइसेस के, इवन वो 2A में चाहे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं चाहे नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उन्हें 2A देखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या कहता है हमारा प्रोविजन, ये कैसे आपके ऊपर अप्लाई होता है कि 8 अक्टूबर अगर हम 2019 की बात करते तब तो ये रेस्ट्रिक्शन थी ही नहीं हमारे पास। फिर 9 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक ये बीच में 20% आया था कि आप 20% ऑफ एलिजिबल आईटीसी ले सकते हैं। फिर फ्रॉम 1 जैन टू 31 जैन हम जो है 10% लेंगे, और 1 फरवरी से ही हमारे लिए रिलैक्सेशन आ गई थी कि 1 फरवरी से 31 अगस्त की रिटर्न आप पूरा आईटीसी लेकर फाइल कर सकते हैं। ये जो 10% की है आपकी रिस्ट्रिक्शन, ये कब लगेगी? जब आप सितंबर 20 की रिटर्न फाइल करेंगे, तब क्यूमुलेटिवली हर मंथ को आपको
कंसिडर करके आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी है। तो दोस्तों ये जो हमारा रूल है, रूल 36 सब रूल 4, ये सिर्फ डेफर किया गया है, इसे स्क्रैप नहीं किया गया है। मतलब इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट 36 सब रूल 4 हैज नॉट बीन स्क्रैप्ड फॉर दीज मंथ्स फेब टू 2020, रेदर इट हैज ओनली बीन पोस्टपोन, बिकॉज इसमें एक प्रोवाइजो स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि इन सब चीजों की आपको क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, इन सभी के इनपुट टैक्स की, जब आप सितंबर की रिटर्न फाइल करने बैठेंगे। तो इसीलिए जो टैक्स पेयर है उसको फ्री होने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट तो अपना अवेल कर लिया इन सेट टैक्स पीरियड्स के लिए। तो अब क्या है, रेदर उनको ये इंश्योर करना चाहिए रिसिपेंट को कि उनके सप्लायर ने ये सभी जीएसटीआर 1 फेब टू अगस्त जो है वो टाइमली बेसिस पर फाइल की हो। In case some delay is there, then also it should be ensured that GSTR 1 for all these months is filed by the supplier up to September 20, as this will ensure that all the invoices are reflected in 2A of the recipient as on 11th October 2020। जी हाँ, जब आप अपनी अक्टूबर में, क्योंकि सितंबर की जो ड्यू डेट होती है वो अक्टूबर पड़ती है, तो जब आप अक्टूबर में अपनी रिटर्न फाइल करने बैठे तो आपके 2A में ये फरवरी से सितंबर तक के सभी इनवॉइसेस आ रहे हो, तो आप इसकी क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट कर पाए। इन केस सारे इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे तो कोई क्रेडिट इंपीडियंट नहीं होगा आपको। जीएसटीआर 3B जो 2020 में आप सितंबर 2020 में फाइल करेंगे वो आपको बिना किसी रिवर्सल के ही फाइल करनी पड़ेगी। जी हाँ, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप उसमें रिवर्सल करें। तो अगर यहाँ पर बात करें हम इंटरेस्ट की कि इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा उस केस में जब रिवर्सल किया जाएगा सितंबर में, तो अगर हम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जाने आप, तो ये जो प्रोविजन है ये इस दौरान फेब से अगस्त तक के लिए तो बिल्कुल इनऑपरेटिव ही कर दिया गया, तो इंटरेस्ट की इम्प्लीकेशन आनी नहीं चाहिए, बट इसके रिगार्डिंग कोई अभी सर्कुलर या कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस टेबल में मैंने सभी मंथ्स को कंसिडर कर लिया है, डिटेल ली है मंथ्स, इनवॉइसेस रिसीव्ड फॉर एलिजिबल आईटीसी जो क्रेडिट आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है इन 2A में, और एलिजिबल आईटीसी जो आप रिस्पेक्टिव मंथ्स में क्लेम कर रहे हैं, अवेल कर रहे हैं। देखिए फेब 20 की बात करें तो 15 इनवॉइसेस हैं आपके पास, 10 लाख का आईटीसी है जो एलिजिबल है। 2A यहाँ मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, और 10 लाख का मेरा है जो मैंने अपनी रिटर्न में क्लेम करनी है। देखिए अगर मुझे ऑप्शन दिया गया तो ऑब्वियसली हम लोग उसे क्लेम करेंगे ही करेंगे, उस ऑप्शन को बेनिफिट को लेंगे ही लेंगे। मार्च की बात करें तो 7 लाख, अप्रैल की 8 लाख, मई की 5 लाख, ये सब हम लेते जाएंगे अपने 2A को देखे बिना। लेकिन जब हम अब सितंबर में आते हैं, सितंबर में आके हम बैठे हैं अपने रिटर्न को फाइल करने के लिए, तो यहाँ मेरा जो क्रेडिट है वो 2A का मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। टोटल इनवॉइसेस 270 जो है, और उसका 58 लाख का जो है वो मेरा 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है इनपुट, और रिस्पेक्टिव मंथ में 8 लाख का है। तो इसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझो तो क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ क्रेडिट जो है मेरा सारे मंथ्स के लिए फेब टू सितंबर 20 के लिए वो 62 लाख का है, अगेंस्ट विच जो टोटल क्रेडिट मेरा 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है वो 58 लाख का। तो एज पर रूल 36 सब रूल 4 वो क्या कहता है, क्योंकि मैं सितंबर में आ गई हूँ तो मुझे इस रूल की रिस्ट्रिक्शन को देखना पड़ेगा, अब मुझ पर वो अप्लाई नहीं होता है। ये कहता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस जो रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं 2 में, वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी का जो 2A में आ रहा है। 10 आईटीसी जो है वो आप ले सकते हैं 58 इंटू 1.1 जो आप करेंगे तो 63.8 का आप अवेल कर सकते हैं, बट एज टोटल क्रेडिट जो है वो आपका एक्सीड नहीं कर सकता एक्चुअल आईटीसी के जो कि 62 लाख का है। तो आप इस केस में क्या करेंगे कि सितंबर में जो सितंबर का आईटीसी है 8 लाख वो पूरा का पूरा अवेल कर लीजिए, और 54 लाख जो आप ऑलरेडी अवेल कर ही चुके हैं फेब टू अगस्त 20 की रिटर्न में। अब अगर मैं दूसरी सिचुएशन पे आती हूँ, दूसरी सिचुएशन देखिए तो जो क्यूमुलेटिव आईटीसी है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है जीएसटीआर 2A में फॉर मंथ्स फेब टू सितंबर 20 वो 54 लाख का है। तो इसको पर अगर हम कंडीशन लगाते हैं रूल 36 सब रूल 4 की, तो वो लगेगी हमारी, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो पूरा आईटीसी जो मेरा बनता है वो 59.4 का बनेगा कि मैं अवेल कर लूँ, बट एज ऑलरेडी मैंने जो अवेल किया है वो 54 लाख है, तो अब बैलेंस जो मेरा बचेगा यानी कि 5.4 का मुझे सितंबर की जब मैं 3B फाइल करने बैठूंगी तो उसमें आपको इसे अवेल कर लेना है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशंस करनी है। ये सब आप तभी कर पाएंगे, आपको देखिए यहाँ पे रिवर्सल का कोई केस नहीं आया, मेरे लास्ट एग्जाम्पल में भी नहीं आया, क्योंकि हमने इंश्योर किया कि हमारी जीएसटीआर 1 प्रॉपरली फाइल्ड हो ताकि 2A में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो इनवॉइसेस। यही अगर मैं अपनी थर्ड सिचुएशन देखूं तो यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव आईटीसी मेरा रिफ्लेक्ट कर रहा है 2A में सभी मंथ्स को लेकर फेब से सितंबर को वो 45 लाख का है। अगर यहाँ हम 36 सब रूल की रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो वो बनेगी 45 इंटू 1.1 यानी कि 49.50 लाख। ये जो मेरा क्रेडिट तो बनता ही कम है, जबकि मैंने ऑलरेडी जो अवेल कर लिया वो 54 लाख का कर लिया। तो यहाँ मेरा इशू अराइज होगा, यहाँ पर मुझे जो है क्रेडिट जो है मुझे रिवर्स करना पड़ेगा जब मैं अपनी सितंबर की 3B फाइल करूंगी, क्योंकि मैंने एक्सेस ले रखा था।
तो यहाँ पर ही ये प्रॉब्लम तभी अराइज होगी अगर आपकी वन जो है वो प्रॉपरली फाइल नहीं हुई होंगी उस टाइम पे। अगर इंटरेस्ट की हम बात करें ऑन सच रिवर्सल तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई क्लैरिफिकेशन या नोटिफिकेशन आती है तो आपको साथ में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा इसके। देखिए दोस्तों, ये जो रिलीफ है वो टेम्परेरी दी गई है, यानी कि relief provided is only temporary as cumulative computation of restriction of ITC as per rule 36 sub rule 4 for these months Feb to 20 August 20 आपको करनी ही करनी है, needs to be made by taxpayer जब वो अपनी सितंबर 20 की रिटर्न फाइल करने बैठेगा। तो इसीलिए it is advisable that in order to be safe from rigorous of 36 sub rule 4 जो रिसिपेंट्स है दे शुड इंश्योर दैट दे फॉलो अप करते रहे अपने सप्लायर के साथ कि वो उनकी जीएसटीआर 1 और जो डिपॉजिट है वो टाइम पर करें, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए, उन्हें रिवर्सल ना करना पड़े आने वाले टाइम पे, क्योंकि इंटरेस्ट अगर लग गया तो आपको फ्रॉम डे 1 ही पे करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये जो रेस्ट्रिक्शन होती है वो कभी भी कोवन पोर्टल हम पर नहीं इम्पोज करता है, ये टैक्स पेयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दैट इज क्रेडिट इज अवेल्ड in terms of the said rule and availing of restricted credit in terms of rule 36 sub rule 4। जो आप क्रेडिट अवेल करें वो इस 36 सब रूल को ध्यान में रखकर इसी के अकॉर्डिंगली ही कैलकुलेट कर करें, और ये बेसिकली सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर टैक्स पेयर को ही करना पड़ता है। तो इसीलिए इट इज एडवाइजेबल कि आप इसको टाइम पर करें और प्रॉपरली ही कैलकुलेट करें, ताकि कुछ लॉस ना हो, ना आपका और ना ही डिपार्टमेंट का। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत रिलेवेंट है, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल हेलो बुक्स को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आप तक जो मेरी सारी अपडेट्स हैं वो टाइमली पहुंचती रहे, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग माई वीडियोज एंड फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज।